आजकल बड़ी आग फेंक रहे हो ग्रुप पे। कौन सी आग फेंकी बताओ? क्या लिख रहे हो आप? क्या लिखा बताओ? मतलब तुम नहीं लिख रहे हो वो? ना क्या लिखा है ये बताओ? वही लिखा है जो रामनिवास के बच्चे ने लिखा था। मैंने क्या लिखा? अरे भाई मैंने एक रामनिवास के सुझाव वाला सही लिखा होगा। नहीं, रामनिवास के बच्चे की भाषा और उस वाली पोस्ट की भाषा लगभग मिलती जुलती है अगर अर्थ निकाला जाए। लगभग नहीं है, मैं लगभग नहीं, मैं कानून के दायरे में रहकर बोला है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का। अच्छा। और ये मैं बर्दाश्त कैसे कर सकता हूँ, और वो भी ग्राम पंचायत के ग्रुप में। अच्छा, मतलब तुम्हारी ग्राम पंचायत जो तुमने बनाया उसमें लिखा है, उस पर ध्यान दीजिए। क्या लिखा है उसकी स्क्रीनशॉट सेव करके रख लो। उसमें क्या लिखा है आपने? अरे भैया लिखा है हमने, तो ग्राम पंचायत से संबंधित हो तो हमारी कौन सी बात गलत आ गई है उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें भेज दो। क्यों भाई? सरकार विरोधी ही पोस्ट करनी है। हम सरकार की कौन सी विरोधी पोस्ट कर रहे हैं और सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं? हमारा किसी सरकार से कोई विरोध नहीं है। अभी मोदी जी के जूता डाल के आपने पोस्ट डाला है, ये सही है? उसे सेव करके रख लो और मुझे दिखाओ कहाँ डाला है। मैंने रख लिया। सही है, मैंने रख लिया ना। मेरे पास मोदी जी हों, योगी जी हों, हमारे पास इस तरह की कोई चीज नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। हम बीजेपी की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, सुन लो पहले, सुन लो मेरी, सुन लो। कोई भी सरकार हो, हमें किसी सरकार से व्यक्तिगत कोई लेना देना नहीं है। जो सरकार हमारा हक नहीं देगी हम उसके लिए लड़ेंगे। तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम बताओ, हम लोग ना जिए क्या? नहीं, वो सब्जेक्ट अलग है, उसका तरीका अलग है भाई। तो हम क्या करें ये बता दो। लेकिन इसमें जो तुम है ईमानदारी से, तुम प्रधान जी ईमानदारी से, अरे सुन लो मेरी बात, तुम ईमानदारी से ये बताओ, जब तुम्हारी नौकरी गई थी और तुम्हारी बीटीसी की ट्रेनिंग होने वाली थी, तुम्हारा फार्म रखा हुआ था, तुम ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ कैसा लग रहा था तुम्हें? हम वो बात नहीं कह रहे हैं। हमने इसमें ये भी लिखा है कि ये सब्जेक्ट तुम्हारा अलग है, अपने हक के अधिकार की लड़ाई लड़ो, ये मैंने लिखा है इसमें, लेकिन तरीके से। अब गांव वालों को हड़ताल बहकाना, कोई भी असंवैधानिक टिप्पणी, सुन लो पहले, हम पढ़े लिखे, अरे सुन लो भाई सुन लो, हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कोई भी असंवैधानिक टिप्पणी उस पे की नहीं जाएगी। सरकार से संबंधित सरकार को, आप वो मूर्ख पढ़े लिखे, आप मूर्ख पढ़े लिखे हो। मतलब हम सरकार की तारीफ करें? कर लो मेरे, क्यों? मेरी रिकॉर्डिंग कर लो। आप मूर्ख हो, मतलब हम सरकार की तारीफ करें? तुम्हारे कहने का मतलब ये है? नहीं, अभी आपको यही जानकारी नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ मैं। व्यक्तिगत कमेंट नहीं कर सकता सरकार के खिलाफ। भाई व्यक्तिगत कमेंट हम कब कर रहे हैं बताओ? कहाँ किए? हमने कोई कमेंट नहीं किया है, एक भी कमेंट हमारा मोदी के खिलाफ नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है हमारा। भैया हम सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, जम के करेंगे, और गाँव में करेंगे, विदेश में नहीं करेंगे। और बताओ साहब। नहीं, हम तो भाई ये पूछना चाहते हैं कि तुम लोग चाहते क्या हो? हम अपनी आवाज ना उठाएं, अपनी बात ना बताएं, लाइट खराब है ताना बताएं, सड़क टूट रही है ताना बताएं, गांव में कोई समस्या है ताना बताएं। तुम यार भले सरकार में सत्ता में बैठ गए, आप बीजेपी की खिलाफत करते मैं चुप बैठा रहूंगा? तारीफ करें? अरे आप खिलाफत करो, लेकिन मेरे ग्रुप से हटके जिसमें मैं शामिल हूँ उसमें मत करिए। भाई हम खिलाफत नहीं कर रहे, उसकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। हमें किसी से व्यक्तिगत लेना देना नहीं है यार, कितनी बार बताऊं मैं? इसमें जूतों की माला डाल के आप पोस्ट कर रहे हो। अगर ऐसी कोई पोस्ट हो, अगर इस तरह की कोई भी पोस्ट हो मेरे नंबर से हो तो उसकी जिम्मेदारी मेरी। और बताओ क्या यार बात कर रहे हो? और देखो नई बात बताओ, नौकरी जब तुम्हारी गई थी, तुम अपने लिए बचने के लिए बबराला चले गए थे, तुम्हारी समाजवादी सरकार से दुश्मनी है, क्या है? हमें से कोई लेना देना नहीं है। तुम अपने लिए भाग रहे हो, हम अपने लिए भाग रहे हैं। लेकिन सुन लो पहले मेरी बात सुन लो, जैसे तुम्हारे लिए अपनी जान और अपने बच्चे प्यारे हैं, हमारे लिए भी अपने बच्चे प्यारे हैं। भैया 30,000 रुपया छीने, हम योग्य व्यक्ति हैं। अरे हम कोई फर्जी कागजों पे नौकरी नहीं कर रहा जो तुम्हारे लोग चिल्लाते हैं। सुन लो पहले, और बीए सुन लो पहले, बीए, बीटीसी, एमए, सीटेट 1 और सीटेट 2 क्वालिफाइड है। उसके बावजूद सुन लो, उसके बावजूद हम सरकार की तारीफ करें, 300 रुपया में तैसी मरवा रहे हैं हम, और 23 साल से मरवा रहे हैं, तब हम तैसी करें, सरकार के विरोध में ना बोले ना, तो तुम बोलना दे। क्या यार आदमी हो तुम? बात ये तुम अपने हक के अधिकार की लड़ाई लड़ो, मैंने लिखा मन लड़ो, लेकिन उसका तरीका अलग है, ये नहीं है। या उस ग्रुप में तुम बीजेपी के खिलाफ कर रहे हो, उस ग्रुप से मुझे निकाल दो।
तुम खिलाफत करो डट के। मेरी बीजेपी मैं की मना तो नहीं कर नीतियों रहा। के खिलाफ होगी, मेरी किसी से व्यक्तिगत नहीं है यार। मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, मेरी बात ही सुन लो एक बार में। जो तुमने नया ग्रुप बनाया उसमें लिखा है साफ साफ ग्राम पंचायत से तुम संबंधित लोग है। ईमानदारी से बताओ, तुम मजे मार रहे हो, हम लोग मर रहे हैं, हम सरकार की बुराई भी नहीं कर रहे, तारीफ किस मुंह से कर ले, तुम ही बता दो। चलो लेकिन मुझे अपना तुम क्यों निकाल दे? तुम्हें क्यों निकाल दे? मैं सिर्फ ग्राम पंचायत की जवाब दूंगा। अगर बीजेपी खिलाफत करोगे तो खिलाफत करूंगा, डट के करूंगा। भाई तुम्हें क्यों निकाल दे ये बता दो। अगर आज देखो सुनो, बीजेपी हर आदमी को साधन दे रही है, सुविधा दे रही है, सुनो बोलो। इस वाले ग्राम पंचायत का जो ग्रुप बनाया है, इस वाले ग्राम पंचायत में वाले इस ग्रुप में व्यक्तिगत ना मेरी तुमसे कोई मतलब है, ना ही बीजेपी सरकार से, ना ही मेरा समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता है। समझ लो पहले अच्छी तरह से। अपने हक और अधिकारों के लिए मैं इस ग्रुप में, उस ग्रुप में, गांव में, रास्ते में, सड़क पे, खेत में, बाजार में, रिश्तेदारी में, जहाँ जा सकता हूँ बोलूंगा। क्या यार बात कर रहे हो? मैं बीजेपी की बुराई नहीं सुन सकता, तू कान खोल के सुन लो। ये मैंने बुराई करने के लिए नहीं बनाया है प्रधान जी। मतलब जिम्मेदारी तुम्हारी, मतलब तुम जिम्मेदारी वाले पद पे बैठोगे, जवाब भी नहीं दोगे। वाह क्या आदमी हो यार। जिम्मेदारी है ये मैं सब जानता हूँ, रिकॉर्ड कर लो मेरा। हाँ रिकॉर्डिंग कर लीजिए मेरी। हाँ अच्छे से। हाँ मैं अपनी ग्राम पंचायत स्तर तक की जिम्मेदार हूँ। हाँ उसकी जिम्मेदारी मेरी है। हाँ कहीं समस्या है समाधान मैं करूंगा। लिखा है कि नहीं लिखा? तुम बीजेपी के कार्यकर्ता हो, जिम्मेदार हो हमारे, और हम तुम्हारे वोटर हैं, हमने तुम्हें वोट दिया है। तो तुम हमारे, हम तुम्हारे, तुम सुन लो, हमारे कैसे प्रधान हो कि तुम बीजेपी की बुराई सुन नहीं सकते, हमारी आवाज नहीं उठा सकते। हमारे कितने लेटर लिखे तुमने हमारी शिक्षा मंत्री की आवाज उठाने के लिए, इनका समाज कर दो आज तक। अरे मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ? कुछ नहीं करते तो बुराई सुन लो फिर, तो बुराई सुन लो फिर। ये बताओ, अगर मेरे लेटर से कुछ होता हो तो अभी लिखूंगा, बोलिए। अरे भाई तो हमें तो बोल लेने दो। मेरे लेटर से आपको लाभ मिलता हो तो 30,000 रुपए हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, चाहे वो कुछ नहीं करे, तुमने अपनी तरफ से आज तक कुछ किया? क्या करूँ बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ? भाई जब कुछ कर नहीं सकते तो हमारी सुन लो। राज्य सरकार जाने, मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं हूँ। तो हमारी तो सुन लो भाई। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हमारी सुन लो यार, हमारी सुन लो। तुम ओबीसी महासभा में जुड़े हुए, ओबीसी की तुम नहीं सुन सकते, सरकार की तुम नहीं सुन सकते, हमारी तुम नहीं सुन सकते। यार क्या ही आदमी हो यार। ओबीसी महासभा की जो मांगे हैं उसमें मैं साथ हूँ। हमारे यादवों के आरक्षण की बात आती है, ओबीसी के आरक्षण की बात आती है, एसटी के आरक्षण की बात आती है, मैं उसमें साथ तो हूँ। उसमें पीछे कहाँ हूँ? मीटिंग में नहीं जाता हूँ, कहाँ नहीं जाता हूँ, बोलो। अरे यार बताओ, मैंने ग्रुप बनाया है, वो ऐसे नहीं है भैया। तुम्हारे लिए जिम्मेदार व्यक्ति तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। तुम तो यार कितना भी प्रयास कर लो, भाग जाओ। सुनो, तुम भाग जाओ उसमें से, सुन लो पहले, तुम भाग जाओ निकल के। हम तुम्हें प्रधान अध्यक्ष जब तक रखेंगे तब तक उस ग्रुप में रखोगे आप। भाग जाओ निकल के, जवाब मत दो, गालियां लिखते रहो। जबरदस्ती भी करोगे? क्या जबरदस्ती है? क्या जबरदस्ती है? और क्या है? क्या जबरदस्ती बताओ? मुझे ग्रुप में जोड़ोगे भी और उठपटाख शब्द भी बोलोगे, कुछ भी उसके स्क्रीनशॉट लिख लो जो तुम्हारे ऑब्जेक्शन में हो। सुनो, जो हमारे शब्द, हमारी कोई पोस्ट, हमारे कोई लेख तुम्हारे ऑब्जेक्शन में सरकार के ज्यादा विरोध में लग रही है, उसकी स्क्रीनशॉट लेके। आप किसी को बिना अनुमति ग्रुप में जोड़ नहीं सकते, पहला काम। हाँ, बिना परमिशन के नहीं जोड़ सकते। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। भाषण सुनाओ हैं? और मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें जोड़ना ही नहीं चाहिए था। अरे यार मेरी सुन लो, आपकी बात बहुत अच्छी है, आपकी बात प्रधान जी बहुत ही अच्छी है कि बिना परमिशन के जोड़ नहीं सकते। हम तुम्हें उसलिए नहीं जोड़ रहे हैं कि तुम उसमें रस टपका रहे हो, उसे चाटेंगे हम इसलिए जोड़ रहे हैं, कहीं लाइट खराब है, कहीं सड़क टूट गई है, कहीं घूर पड़े, कहीं पानी भर गया, कहीं उसमें तुम्हारे लिए कम से कम समस्या बता दें। अगर ये समस्या है, सुनो मेरी बात। हाँ, तो इसलिए तुम्हें नहीं जोड़ सकते, तो तुम स्वतंत्र जा सकते हो। और बताओ क्या बात कर रहे हो यार। एक मिनट तुम्हारा ग्रुप है, उसमें तुम्हारी एडमिन पावर हमेशा लगी रहती है यार। मैं इसी काम को करता हूँ, चालक मत बनो। हाँ, अगर आपकी व्यक्तिगत समस्या है, गांव की समस्या है, मुझे सीधे कॉल करिए, लेकिन ग्रुप से हटाइए इसे। ग्रुप से हटाओ, ये मैं नहीं सुन सकता, बुराई नहीं सुन सकता, समझ गए आप? मतलब हमें मार सकते हो, अरे बुराई नहीं सुन सकते। से आ गई? अरे मानने से बढ़ के बाद काम कर रहे हो आप। जो व्यक्ति हमें मार रहा हो तुम उसके साथ खड़े हो, तो हम अपना आदमी मान ले कि तुम हमें अपना मान ले। सुनिए, आप आपस में लोगों को फूट डालने का प्रयास करते हो बार बार ग्रुप में। मेरी किसी भी पोस्ट से, सुन लो पहले, मेरी किसी पोस्ट से किसी को कोई आपत्ति हुई हो, किसी ने ऑब्जेक्शन लगाया हो, बता दो। कैसे नहीं आपत्ति दिखाई नहीं दे रही है आपको? कहाँ?
नहीं आपको आपत्ति दिखाई नहीं देती इसमें? बताओ बताओ। अभी मैं पोस्ट कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद किसी को बुरा लगेगा, वो करेगा, आपस में हम ही लड़ जाएंगे। आप यही दिखाते हो। और आपने आटा खाया, गेहूं खाते हो, दूध पीते हो, हम क्या करते हैं? कुछ और करते हैं क्या? क्यों? मैं खेती नहीं करता हूँ, मेरा काम 24 घंटा का यही देखना है। हाँ हाँ, तो भाई तो इसीलिए तो मैंने इसको जोड़ा। तुम 24 घंटे ये काम करते हो। अरे भैया तुम 24 घंटा ये काम करते हो। ग्राम पंचायत का तुमने ग्रुप बनाया, उसमें एडमिन पावर लगा के रखते हो, अपनी देखते रहते हो, दूसरे की सुनते नहीं हो ना। बिल्कुल तुम जैसे की वजह से लगाया मैंने। तुम्हारा काम है झगड़ा विवाद पैदा करना गाँव में, मेरा काम है शांति व्यवस्था बनाए रखना। मैं सूचना प्रदान करता हूँ हर आदमी को, जो भी योजनाएं आती है सरकार के द्वारा, मैं बताता हूँ, पढ़िए, इसमें काम करिए। आज तक तुमने किसी को ये नहीं कहा होगा भाई चल पेंशन का फॉर्म भरा जा रहा है, पंचायत घर पर भेज दो, ये काम किया है तुमने आज तक? बस बोलिए, किसी को सरकार की योजना के बारे में तुमने यार ये बात है, तुम एक ग्रुप पे कर रहे हो, रिकॉर्डिंग चल रही है यार, मैं यूट्यूब पे चलाने वाला हूँ, इस तरह की बातें यहाँ नहीं करनी चाहिए। अरे खूब चलाओ रिकॉर्डिंग, यूट्यूब पे चलाओ। ये पूछ रहा हूँ कि तुमने वो सड़क तुम्हारी, सुन लो, मनरेगा में जो तुम्हारी सड़क उधर कोने में बन रही है, राशन कभी पूरा नहीं मिलता है। सुन लो पहले मेरी बात, राशन कभी पूरा नहीं मिलता। अरे मेरी सड़क तुम्हारी मनरेगा में उधर चल रही है, उन लोगों के खाते पैसे जाते हैं जो काम नहीं करते। क्या यार आदमी हो, और तुमसे बता दो सीधे सीधे तो तुम ऐसे करने लग जाते हो। सुनो, तुम एडिट करके रिकॉर्डिंग डालोगे, डालिए आप, मेरी भी बात सुन लो कम से कम। हमारा बोरिंग कहाँ गया बताओ आप? हमारा बोरिंग कहाँ गया? राशन आपको नहीं मिल रहा? हमारा बोरिंग कहाँ गया? नहीं आप बोलो, आपको राशन नहीं मिल रहा? हमारा बोरिंग कहाँ गया ये बता दो पहले। आपका बोरिंग कहाँ गया उसका जवाब देगा जो कर रहा है वो ठेकेदार। किसको दिया, क्या करा? क्या आपका बोरिंग कहाँ गया, किसको दिया, उसका जवाब ठेकेदार देगा। इस मामले में मैं आपके साथ हूँ। मतलब ग्राम प्रधान की कोई जिम्मेदारी नहीं? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ, इसमें मैं आपके साथ हूँ भैया। वही तो हम कह रहे हैं, तुम्हारे यार कोई भी क्या बताऊं यार मैं, और तुमसे कुछ कह दो तो इस ग्रुप में हमें मत रखो, हमें मत रखो। चुपचाप कुछ भी करते रहोगे तो बोलो ही मत। आप मोदी जी के माला डालोगे, सरकारी कर्मचारी होगे, मैं सुनता रहूंगा। कहाँ माला, कौन माला डाल रहा है भैया? मैं अभी दिखा दूंगा, इसमें दिखा दो, पोस्ट किए, दिखा दोगे तो आपको 1000 रुपए मिलेंगे अगर मेरे नंबर से कोई पोस्ट इस तरह की किसी के लिए भी मिल जाए। और बताओ, नहीं तो 2000 दो। ये ग्रुप किसका है? कौन सा किसका है ग्रुप? किसका है ये? कौन सा? ये ग्रुप किसने बनाया? मैंने। ये जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार किसने डाली है? मेरे नंबर की बात हो रही है, मेरी जिम्मेदारी। जिम्मेदार कौन है? आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप देखिए किस तरह की कौन पोस्ट डाल रहा है। ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है ग्रुप में। नहीं तो ये बताओ ना, ये आपत्तिजनक है तो आपत्तिजनक बिना तुम्हारे कहे। भैया सुनो, आपत्तिजनक है, एप्लीकेशन थाने जाएगी। सुनिए, कैसी बात कर रहे हो? आपत्तिजनक वाली जो भी पोस्ट होती है उसे मैं पहले ही डिलीट कर देता हूँ, तुम्हारे बिना कहीं। अगर इस तरह की कोई पोस्ट है मेरे नंबर से किसी भी तरह की हो, और इतने पर भी बराबर नहीं, आपको अभी दिखाई नहीं दे रही है। मोदी जी का जूता डाल करके वो पोस्ट की है, वो आपको दिखाई नहीं दे रही? कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी बस, तुम तो सही है यार। अब सही है भाई, तुम प्रधान हो, तुम्हारी क्या है, बहुत अच्छी बात है। तुम जब हमने तुम्हें माला पहनाई है तो माला हमें नहीं पहनाओगे उल्टी? टोपी तो हमें लगाओगे। अच्छा, तो और कोई कर रहा है? आप नहीं कर रहे तो कोई और कोई कर रहा है? आपका काम है कि आप समाजवादी को वोट मांगेंगे? कहाँ मांग रहे हैं? ना सरकारी टीचर है आप, कर्मचारी हैं, तो आप वोट मांगेंगे समाजवादी? कहाँ मांग रहे हैं भाई? कोई कहीं प्रूफ मिल जाए कहीं भी, क्या बात कर रहे हो यार? बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे प्रूफ भी दे दूंगा। और बोलो। हाँ, और बताओ, प्रूफ दे देना कभी भी यार, कभी भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम तो फ्री हो भैया, तुम तो फ्री हो। हम कोई नौकरी नहीं कर रहे, हम नौकरी नहीं कर रहे हो, हमारी कोई नौकरी ले। नौकरी कर रहे थे दादा, अब नहीं कर रहे हो, चली गई है, तो मैं क्या करूँ बताओ? मैं क्या कर सकता हूँ? जाने दो उसे, मैं नहीं कह रहा तुम, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता ना इसमें, बात तो ये है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे TCR करवा सकता हूँ ना? TCR मैं करवा सकता हूँ सरकार से अकेला? नहीं करवा सकते तो मेरे खिलाफ क्यों चल रहे हो भैया? मैं अपनी आवाज ना क्यों ग्रुप में उठपटांग पोस्ट कर रहे हो? कोई पोस्ट उठपटांग मेरे ग्रुप में किसी ने कर दी होगी, उसे मैंने डिलीट की होगी, और मैंने पहले से ही सबको बता दिया है। अगर कुछ कर बैग भेजूंगा, अभी मैं बैग भेजूंगा, फिर देखना। तुम्हारी भैया किसी से व्यक्तिगत हो ना तो अलग बात है, मेरी व्यक्तिगत किसी से नहीं है, मेरे लिए सब समान है। तो प्यार से बात करिए, प्यार से बात करोगे, प्यार ही करूंगा। हाँ, व्यक्तिगत किसी से बात तुम्हारी चल रही हो तो अलग बात है, हमारी तो भैया किसी से व्यक्तिगत है नहीं, ना तुमसे है ना किसी से। इसलिए मैंने ग्रुप बनाने से पहले ही बता दिया था भैया, ये समस्या समाधान के लिए, ना कि किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए है। और मैंने लिखा भी है, तुम देख भी सकते हो। और हमने तुम्हें इस ग्रुप में, सुन लो, हमने इस ग्रुप में तुम्हें इसलिए जोड़ा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हें, और देखो पंकज मास्टर साहब को, हम भी हैं,
इसमें आशा वाले नंबर भी लगे हैं, आंगनवाड़ी के भी हैं, रोजगार सेवक के भी हैं, पंचायत सहायक के भी हैं। और तुम कह रहे हो भैया यार हमें निकाल दो भैया, ग्राम प्रधान अध्यक्ष तुम निकल रहे हो तो निकल ही रहो। जब ऐसी बात है तो जिम्मेदारी है, ग्राम पंचायत में कोई समस्या हो उसको आप अवगत कराइए, उसका मैं जिम्मेदार भी हूँ। देखो सुनो, हमने अरे भाई तो मेरी जिम्मेदारी, हमने तुम्हें वोट दिया है, हमने तुम्हें प्रधान बनाया है, नहीं बनाया ईमानदारी से बताओ? हाँ प्रधान सबने बनाया। 5 रुपया लिया है क्या हमने? कोई लोग शराब पीते हैं, दुनिया भर का कुछ करते हैं, हमने कुछ लिया है क्या? हम अपनी बात तुम्हारे सामने नहीं रख सकते क्या? बिल्कुल रखिए तो कैसे रखिए। अब तुम एक बात बताओ, तुम सुन लो ये, अरे सुन लो भाई, सुन लो प्रधान जी सुन लो, ईमानदारी से बताओ, हम 333 रुपए में काम करते हैं, 23 सालों से कार्य कर रहे हैं, BA हैं, BTC हैं, सीटेट हैं, 3 बार पास हैं सीटेट और MA हैं, उसके बावजूद 23 सालों से 333 रुपए में काम कर रहे हैं। सरकार की तारीफ करें, ईमानदारी से बताओ। मैं क्या करूं इसमें, मुझे बता दीजिए। करें ना, ये बता दो, सरकार की तारीफ करें। अरे भाई करें या नहीं? हाँ ना, सरकार की ये आपका विषय है तो भैया मेरा विषय है, तो मैं कहाँ कुछ है, फिर भी तारीफ नहीं कर रहा, फिर भी हम ऐसी कोई आपत्तिजनक पोस्ट नहीं कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी हम जानते हैं। कुछ भी, बिल्कुल ये तो तुम्हारा व्यक्तिगत, बिल्कुल 100%। अगर निकाल दो तो चलने नहीं देते। अरे यार निकाल दो तो देखो, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपसे कि निकाल दो मेरे नंबर पे कोई पोस्ट मेरे नंबर की, तो 1000 रुपए दूंगा, नहीं निकले तो 2000 दे दो यार। और बताओ क्या करोगे? कोई भी इस पे पोस्ट करता है गलत सलत, कोई करता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, तो उससे पहले आप एडमिन है, आपकी जिम्मेदारी है। आप एक दूसरे में जो है ना शांति भंग करना चाहते हो ना, इसी तरह से तो आपके वाले उस ग्रुप में भी बहुत पोस्टें घूम रही हैं। क्या मतलब है? विपक्ष वाले भी जोड़ दिए, पक्ष वाले भी जोड़ दिए, जिससे कि आप लोग लड़ जाओ। हम नहीं, हमारे ग्रुप की वजह से नहीं लड़ोगे, तुम्हारी व्यक्तिगत हो अलग बात है भैया, हमारे ग्रुप की वजह से नहीं लड़ोगे, मेरी जिम्मेदारी। और बताओ आपत्तिजनक पोस्ट करने के बाद में जिम्मेदारी कोई आपत्तिजनक पोस्ट होगी मैं उसे पहले डिलीट कर दूंगा, सबको मना कर दिया, नहीं मानेगा तो निकाल दूंगा, नहीं मानेगा तो निकाल दूंगा। और बताओ यार क्या बात कर रहे हो तुम? मास्टर जी इस ग्रुप में अगर चलाना है तो सहानुभूति के आधार पर बात करिए, सहानुभूति, और ग्राम पंचायत स्तर की बात करिए। उसका जवाब मैं ना दूं तो मेरी गलती है। इसमें राजनीतिक पोस्ट बन डालिए फिर भैया, राजनीतिक बटोर के तुम ला रहे हो कि मैं ला रहा हूँ? आपने डाली तब मैंने डाली। मैंने कौन सी डाली? मतलब ओबीसी भारतीय ओबीसी महासभा की बात करें तो राजनीति है। बात भारतीय ओबीसी महासभा की क्या हो रही है? अरे भैया भारतीय, सुनो, भारतीय ओबीसी महासभा शिक्षा से संबंधित और ग्राम पंचायत की समस्या से संबंधित 3 पोस्टें इसमें आई है, तीसरी के बाद चौथी नहीं आई होगी। अब तुम्हारे जवाब में कुछ दे दिया होगा तो अलग बात है, तुम्हारे जवाब में कुछ दे दिया होगा तो अलग बात है। अब तुम्हें दिखाऊं मैं, अभी सारी पोस्ट जो तुमने की है ना, हाँ। तो सारी तुम्हें बैक कर रहा हूँ मैं, और देखना उसमें क्या है। क्या सिलेंडर मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने सिलेंडर में ये कर दिया और डीजल में ये कर दिया, तमाम ये बातें, ये क्या है भाई? अच्छा ये तो गलत है कुछ? क्यों नहीं है गलत? मतलब ये फर्जी खबरें ना, गलत क्यों नहीं है? जब हम लाइन लगा रहे थे सिलेंडर की और 4-5 हजार रुपए में कनेक्शन हो रहा था, फर्जी खबरें हैं। हम ये पूछ रहे हैं फर्जी खबरें ये ग्राम पंचायत स्तर की है। अरे हम तो फिर लगाएंगे यार लाइन, फिर लगाएंगे, हमें सबको करवा दो, चलो हम तो फिर लगा देंगे लाइन, खूब लगाओ, करवा दो सबको। ग्राम पंचायत स्तर की है ये भाई, सस्ता करवा दो ना फिर ना। ग्राम पंचायत स्तर की सारी चीजें यार, ये तुम्हारी ग्राम पंचायत स्तर की नहीं है, मेरी खुद की समस्या तुम्हारी ग्राम पंचायत स्तर की नहीं है। मैं अपनी समस्या रख दूं तो सरकार की है, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ। सुन लो पहले, मैं अपनी समस्या रख दूं, सुन लो यार पहले, मैं अपनी समस्या रख दूं, मैं अपनी समस्या रख दूं। अरे यार समाजवादी की पोस्ट कर दूं आपको तो आपको बहुत बुरा लग जाता है, आपको मिर्च हो जाती है। भाई मैंने देखो सुनो, ये तुम्हारी व्यक्तिगत मामला है कि तुम समाजवादी की पोस्ट करो कि बीजेपी की पोस्ट करो। मैं आपको ये हम फिलहाल सुनो, तुम्हारी तो कोई वो है नहीं, तुम्हारी तो तुम तो आज इस पार्टी में हो, कल उसमें चले जाओगे। हम तो जो भी सरकार रहेगी उसी पार्टी के कर्मचारी हैं प्रधान जी, इस बात को सुन लो। आप कर्मचारी होते तो आपत्तिजनक पोस्ट नहीं करते, हमारी कोई आपत्तिजनक पोस्ट आप। अरे वो तो करेंगे यार, जब सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो करते रहेंगे हम। तो क्या बात कर रहे हो यार? तो संगठन के द्वारा करिए, मैं कब मना कर रहा हूँ मत करो। आप जो करेंगे भाई, हम खूब करेंगे, खूब जितना लेवल होगा। जहाँ मैंने एक बात पहले आपको पोस्ट में बता दिया है, जैसे भी होगा हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे। हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं। आप बिल्कुल आमद, आप ग्राम पंचायत के अध्यक्ष हो। सक्रिय कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का, सक्रिय कार्यकर्ता हो तुम, केवल जमीन पे कुछ नहीं कर रहे हो।
तुम ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता हो। क्या नहीं कर रहे हैं हम, क्या नहीं कर रहे हैं बताओ, आप क्या नहीं कर रहे हैं यार? ना, क्या तुम्हारी सरकार ने कर दिया समाजवादी ने? मेरी कोई सरकार नहीं है, ये तो तुम कह रहे हो। मैंने समाजवादी है ना, ये तो ना चिल्लाओ, ये तुम कह रहे हो बोलते क्यों नहीं? ये तुम कह रहे हो, आप कह रहे हो, आप कहते हो ना वोट मांग रहे हो आप समाजवादी के, तुम कहोगे तो तुम्हारे कहने से समाजवादी भाई तुम ऐसे ही मान लो, तुम मान रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें बताओ। मैं नहीं मान रहा हूँ, ये सच्चाई है। सुने प्रधान जी, मैं नहीं मान रहा हूँ, ये सच्चाई है। प्रधान जी बताइए हमारे आपके संबंध में, उन संबंधों में आप बेफालतू की बीमारी पैदा कर रहे हो। अगर मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये सुन लो पहले, तुम यही चाहते हो कि हमें चुप वोट दो और हम सरकार की तरफ हैं, सरकार तुम्हें मार डाले, कल हमें मजे लेने दो, हमें मजे लेने दो। क्या यार आदमी हो तुम? बात को मतलब हम तुम्हें वोट देके मजबूत बना दें, सुन लो पहले, सुनो पहले, मतलब हम वोट देके तुम्हें प्रधान बना दें, मजबूत बना दें, तुम्हारी सरकार हमें मार दे। वाह क्या आदमी हो यार, चूतिया बनाना किसी और को। हाँ और क्या, चूतिया तो बना ही रहा है। चलो ठीक, जानकारी होगी। सही है, सही है, सही है, ठीक ठीक ठीक, मैं नहीं बन सकता। सही है, सही है, सही है, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे से ध्यान रखो भैया, ठीक। जिम्मेदारी है। अंधभक्तों से मत उलझना, देशभक्तों से बात करना। जो देशभक्त है वो आपकी बात सुनेगा, आपके साथ बात करेगा। जो अंधभक्त है उसको देश से कोई लेना देना नहीं है, उसको एक आदमी से प्यार है बस। और 2 मिनट में पता चल जाता है कोई देशभक्त है कि अंधभक्त है। जो अंधभक्त है वो देशभक्त हो ही नहीं सकता, और जो देशभक्त है वो अंधभक्त हो ही नहीं सकता। दोनों बिल्कुल अलग अलग जातियां हैं। तो अंधभक्तों से बिल्कुल मत उलझना, वो नहीं मानने वाले। जो देश की सोचते हैं, देश के लिए पीड़ा रखते हैं, उन लोगों से बात करनी है।